इंडिया पर सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके का रहने वाला शख्स हरियाणा में मजदूरी का काम करता था और वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए सीतापुर आ रहा था कि रास्ते में उसकी पत्नी की सांसें थम गई, जिसके बाद पत्नी के मैके में कोहराम मच गया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए इमलिया सुल्तानपुर थाने में तहरीर दी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय, बताइए क्या पूरा मामला है, कौन वो युवक है जो इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके का रहने वाला था, वो मजदूरी कहाँ पे करता था और कैसे युवती की मौत हो गई? प्रियांशु जी, आपको बता दें, इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है बेहड़ा माफी गांव के निवासी हैं सतीश कुमार। ये अपनी पत्नी रजनी, जिसकी उम्र जो है 22 वर्ष के साथ हरियाणा के सोनीपत में जो है एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, जहां पे जो इनके पिता हैं राम कुमार, उनके द्वारा जो इंडिया को जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि जो है कि हमारी बहू की तबीयत वहाँ 2 दिन से खराब थी, जिसके बाद जो है रात में मतलब वहाँ दिखाने के बाद रात में हमने कहा कि यहाँ ले आओ सीतापुर इलाज करवाते हैं। तो हमारा लड़का लिए आ रहा था, हरियाणा से 20 किलोमीटर निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जो उसके मैके पक्ष वाले हैं जी, जो मृतका है रजनी, उनके द्वारा यहाँ जब बेहड़ा माफी गाँव पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने 100 गांव पहुंचा था, यहाँ पहुंचे तो यहाँ ये लोग हंगामा काटने लगे, जिसके बाद इन्होंने जो उसके मैके पक्ष वाले उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक इमलिया सुल्तानपुर दयाशंकर मित्रा मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो है इसकी जो है तहरीर देने के लिए कहा, जो उसके मैके पक्ष हैं, कि आप तहरीर दीजिए और हम जो है मामले की पूरी जांच करवाते हैं। जिसके बाद जो प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर मित्रा हैं, उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पाकर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने लिए। तो इसमें जो उसके लड़की का भाई है, उसकी इंडिया के पास बाइट मौजूद है, उसने बताया है कि वहाँ पर, क्योंकि ये जो उसका कहना है उसके भाई नीरज का, कि सतीश जो है ये मारता पीटता था हमारी बहन को, और जिसके बाद इसके द्वारा हमको शक है कि इसने मारा है, तभी जो इसकी हालत खराब हुई है। हालत बिगड़ने के बाद ये अस्पताल लिए जा रहे थे, तभी इसकी मौत हुई है। जो उसका भाई है नीरज, उसका ये कहना है। इस मामले में धनंजय, जो इमलिया सुल्तानपुर के प्रभारी निरीक्षक है, उनका क्या कहना है और जो लड़के का पिता है उसका क्या कुछ कहना है? प्रियांशु जी, अभी आपको हमने बताया कि उसके जो लड़का का जो पिता है राम कुमार, उसने बताया कि बहुत बीमार थी, लड़के ने सूचना दी थी और लड़के के द्वारा जो है हमसे पैसे की भी डिमांड की गई थी कि यहाँ हमारी पत्नी रजनी बीमार है तो पैसे भिजवा दो, हम इलाज करा दें। इसके अलावा जो प्रभारी निरीक्षक इमलिया सुल्तानपुर दयाशंकर मित्रा हैं, वो मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हम मौके पे पहुंचे थे और जो है ये सूचना दी थी, तो फॉरेंसिक टीम भी आई थी और मामले की हम जांच कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। धनंजय, क्या इस मामले में पुलिस ने क्या किसी को हिरासत में भी लिया है? प्रियांशु जी, इस तरीके का भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसके मृतका के ससुर हैं राम कुमार, यानी कि लड़के के पिता, वो 100 के साथ गए हुए हैं पीएम कराने के लिए। बाकी जब वो उसके मैके पक्ष वाले हंगामा करने लगे थे, तो लड़का जो सतीश है, वो लोग घर छोड़ के भाग गए थे। इसके अलावा एक अहम जानकारी चाहेंगे, जो मृतका का भाई है, जो आपने बताया नीरज, उसने जो तहरीर दी है वो किनके खिलाफ दी है? प्रियांशु जी, जो मृतका का भाई है उसने इंडिया को बाइट दी है, लेकिन जो मृतका के पिता हैं उनके द्वारा जो है तहरीर इमलिया पुलिस को दी गई है। उन्होंने सिर्फ जो उनका दामाद यानी कि रजनी का पति सतीश है, उसके खिलाफ दी है कि वहाँ मतलब ये मारता पीटता था, तो हमको मतलब पूरा शक है कि इन्हीं के द्वारा, जो सतीश हैं, इन्हीं के द्वारा मेरी लड़की की हत्या कर दी गई है। जो उसके मृतका के पिता राजेंद्र हैं, उन्होंने इमलिया पुलिस को तहरीर दी है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से आ रही है, जहां के आपको बता दें बेहड़ा माफी गांव का निवासी सतीश कुमार पुत्र राम कुमार, ये हरियाणा के सोनीपत में मजदूरी का काम करता था और ये अपनी पत्नी रजनी के साथ वहां पे काम करता था। और बताया जा रहा है कि जैसा कि मृतका के ससुर राम कुमार ने बताया कि उसकी बहू जो है वो बीमार थी, जिस कारण
कारण से उसने पैसे भी डलवाए थे उनके खाते में इलाज कराने के लिए। और रास्ते ये सीतापुर के लिए हरियाणा से सीतापुर आ रहे थे कि रास्ते में बस 20 किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे हरियाणा से। वहां रास्ते में जो विवाहिता है रजनी की सांसें थम गई, जिसके बाद जब बेहड़ा माफी गांव लाया गया युवती का शव, और इसकी जानकारी जब मृतका के मायके वालों को दी गई तो जो मौके पर परिजन पहुंचे और वहां पे हंगामा किया, और जो मृतका का पति है सतीश कुमार उस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। और इमलिया सुल्तानपुर थाने में मृतका के पिता ने एक तहरीर भी दी है, जिसके बाद मौके पर इमलिया सुल्तानपुर के जो थाना प्रभारी हैं दयाशंकर मित्रा वो पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची, वहां पर जांच नमूने भरे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो प्रभारी निरीक्षक हैं दयाशंकर मित्रा, उनके द्वारा ये बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जो मृतका का भाई है नीरज, उसने जो हत्या का आरोप लगाया है मृतका के पति सतीश कुमार पर, और ये भी बताया है कि आए दिन वो मारता पीटता था और गलत हरकतें भी करता था, उस पर ये भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं मृतका के भाई जो नीरज है उसने क्या कुछ जानकारी दी इंडिया को। हमारे घर की लड़की बेहड़ा माफी में ब्याही थी। जो लड़का जो था उसका चाल चलन ठीक नहीं था, मारता पीटना था, आए दिन मारता पीटता था। उसके बाद एक काम करने लग गया हरियाणा पानीपत, वहाँ भी मारा पीटा इसने। मारने पीटने के बाद चाटा चोट लगने के कारण उसको जो है अस्पताल ले गया। वहाँ से जो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो रास्ते में उसकी देहांत हो गया, और हमें शक है कि उससे जान से मार दिया गया। अच्छा, कोई तहरीर वगैरह थाने हाँ, में? थाने में तहरीर दी है। तो आपने सुना कि मृतका का जो भाई है नीरज, उसने आरोप लगाया है सतीश कुमार जो मृतका का पति है कि इन्होंने ही इसकी हत्या की है। और इस मामले में जो मृतका के ससुर हैं राम कुमार, या यूं कहें जो सतीश कुमार के पिता है राम कुमार, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम वो भी सुनाते हैं। हमला जाए मतलब दवाई पानी हैरान सुरेन, तो हम पैसा भेजे निकल शाम के यहाँ दवाई कराने नहीं पन। अब जो कुछ से दवाई कराने नहीं पन है, हम तो रहने मौजूद अपन पैसा भेजना नहीं तेने। फिर क्या हुआ है? फिर का अपना कहीं वसरा कराओ रविंद्र कराओ, तो हमारा रात में कहाँ मतलब तो पर कहीं घर का ले जीवा हम जब बात भाई तो डगर में है मतलब कि। आपकी कौन थी ये जो जिसकी मौत हुई? तो इसमें आपने सुना कि राम कुमार का ये कहना है कि उसकी बहू बीमार थी, जिसके कारण से उन्हें पैसे भी दिए गए थे और उसे सीतापुर भी लाया जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजन ये मानने को तैयार नहीं है। मृतका का भाई जो पति है मृतका सतीश कुमार, उस पर ही आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले के बाद आपको बता दें कि हरियाणा में मौत हुई विवाहिता की और कोहराम सीतापुर में मचा हुआ है। आगे क्या कुछ अपडेट आती है इस मामले में वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए धनंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।